हेलो डियर इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। सो डियर स्टूडेंट्स, 1 मार्च 2022 को जेई मेंस का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, एनटीए ने ये नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है 1 मार्च को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस नोटिफिकेशन एंड किस तरह से आप इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। ये आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं अभी आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ। ये देखिए आप, 2 सेशन है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर ये जो रेड कलर से लिखा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। कोई भी करेक्शन, अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया फॉर्म, तो कोई भी करेक्शन आपको परमिट नहीं है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर मान लो आपके धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उनका बेटा भी अगर अभी कोई गलती कर दे फॉर्म भरते हुए, तो फिर वो भी उसको करेक्ट नहीं कर पाएगा, है ना, अगर उसने एक बार सबमिट कर दिया फॉर्म। तो आपको बहुत ध्यान से फॉर्म को फिल करना है, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से लिखना है। चलिए, अब ये जितना भी नोटिफिकेशन हमने देखा, इसको समराइज़ कर देते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो लिंक दे रखी है यहाँ पर, jemain.nta.nic.in, इसको ओपन कर लेना है। अब देखिए, ये यहाँ पर पब्लिक नोटिस फॉर जेई मेंस 2022 हिंदी, जो अभी हमने नोटिफिकेशन देखा था वो इंग्लिश का देखा था, 1 पेज का, और ये रहा आपका इंग्लिश का नोटिफिकेशन। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, आप उस लैंग्वेज में आपके नोटिफिकेशन को यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और ये आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर जेई मेंस 2022, इसको आप कर देंगे क्लिक। तो देखिए, ये जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पॉपअप विंडो ओपन होगा। तो इसमें आपको करना है ओके क्लिक और बढ़ जाना है आगे। सो देखिए, अब ये पेज ओपन हो जाएगा आपका। तो इस पेज में ये जो राइट साइड है, इस राइट साइड में तो जो रजिस्टर्ड कर चुके हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए है। तो अभी आपको लेफ्ट साइड वाले कॉलम पे देखना है। ओके, तो यहाँ पर आपको देखना है तो क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन हम फिल करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, देन एप्लीकेशन फ़ी जो भी होगा हम उसको फिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, ओके, ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा है, आप इसको क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पेज ओपन हुआ है, इसमें जैसा भी मैंने आपको बताया था, 3 स्टेप है ओवरऑल: रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, देन आपका फ़ी पेमेंट। ओके, तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको ये जो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ओके, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए, ये रहा आपके सामने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। अब ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये अराउंड 115 पेजेस का है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप इसको ओवरव्यू कर लेना, बट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं उसको अभी मैं डिस्कस करता हूं। तो ये आप देख सकते हैं, इस ब्रोशर में जो भी आपको एब्रीविएशंस मिल रहे हैं वो कौन कौन से हैं, उनका यहाँ पर डिटेल दे रखा है। इसके बाद देख सकते हैं कि बुलेटिन में किस पेज पर क्या डिटेल्स हैं, उसका भी एक शॉर्ट में ओवरव्यू देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं। अब देखिए, जैसा अभी आप देख चुके हैं कि 2 सेशन में यहाँ पर आपका जेई मेंस होगा, अप्रैल एंड मई, बट करेंटली जो विंडो ओपन है वो सिर्फ किसकी ओपन है, वो ओपन है सिर्फ अप्रैल सेशन के लिए। ओके, और इसके लिए आप जो फॉर्म भर सकते हैं वो आपका 1 मार्च से 31 मार्च अप टू 5 PM तक भर सकते हैं। देन अगर पेमेंट की बात करें तो आप 31 मार्च को 11:30 को मैक्सिमम नाइट में, इस टाइम तक आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। बट आई रिक्वेस्ट कि आप पहले ही
सारा कुछ आपका एप्लीकेशन फॉर्म एंड फ़ी पेमेंट सभी पहले से करके रखें। मैक्सिमम आप 15th ऑफ मार्च तक अपना फॉर्म फिल करने की कोशिश करें। अब इसके बाद देखिए, काफ़ी बच्चों को टेंशन रहता है कि उनको उनका कौन सा सिटी ऑफ एग्जामिनेशन मिलेगा। तो देखिए, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपको ये आपका डिक्लेयर हो जाएगा कि आपका कौन सा सिटी है। ओके, इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और इसके बाद में आपका सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में, फर्स्ट वीक में तो आपको सिटी पता चल जाएगा, और सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2022 में आपको आपका जो एडमिट कार्ड है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं? एनटीए की वेबसाइट से। इसके बाद में देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो 16th to 21st, मतलब 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। और ये जो पेपर होंगे आपके, ये 2 शिफ्ट में होंगे। ओके, फर्स्ट शिफ्ट आपका होगा 9 to 12 मॉर्निंग में, देन आपका आफ्टरनून शिफ्ट होगा 3 to 6। ओके, ये जो मैंने बताया अभी, ये बी टेक के लिए या फिर बीई के लिए एंड बी आर्क के लिए है। और अगर बी प्लानिंग की बात करें तो बी प्लानिंग आपका जो टाइम है वो सिर्फ आफ्टरनून है, वो आपका 3 to 6 PM है। इसके बाद में देखते हैं सेकेंड सेशन। ओके, जो आपका अभी फर्स्ट है अप्रैल, देन आपका मई में जो एग्ज़ाम होगा। ओके, तो सेकेंड सेशन जो कि मई में कंडक्ट होगा, इसके लिए आपके ऑनलाइन सबमिशन कब से स्टार्ट हो जाएंगे? 8th ऑफ अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक चलेगा? ये 3rd ऑफ मई तक चलेगा। और जैसे अभी हम लोगों ने देखा 31 मार्च 5 PM तक, उसी तरह से यहाँ पर भी 5 PM तक ये अलाउड होगा। अब अगर हम देखें पेमेंट की बात, तो पेमेंट आपका मई सेशन के लिए 3rd मई अप टू 11:30 PM मीन्स नाइट तक आप क्या कर सकते हैं? पेमेंट को कर सकते हैं। बट फिलहाल ये विंडो अभी ओपन नहीं है। अभी कौन सा ओपन है? सिर्फ अप्रैल वाला। तो चलिए, सेकेंड सेशन के लिए अभी बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि ड्यूरेशन जो है एग्जामिनेशन का वो 3 आवर्स है फॉर बीई बी टेक हो, या फिर हो बी आर्किटेक्चर, या फिर हो बी प्लानिंग। बट अगर कोई स्टूडेंट बी आर्किटेक्चर एंड बी प्लानिंग दोनों के लिए दे रहा है तो उसको टाइम मिलेगा 3 hours 30 minutes। बट आई होप कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो होंगे बीई बी टेक के, तो आपके लिए टाइम है 3 hours। देन आप इसके लिए रिस्पेक्टिवली देख सकते हैं, आपके 2 शिफ्ट में मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट में पेपर होगा, और यहाँ पर उनके रिस्पेक्टिव टाइमिंग्स दे रखे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फ़ी आपको कितना पे करना है। तो अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी आप यहाँ पर देख सकते हैं फ़ी पेमेंट के डिटेल्स। अब इसके बाद देखिए, जो आप फीस भरेंगे वो कौन कौन से मोड में आप भर सकते हैं। तो सिर्फ ऑनलाइन भर सकते हैं। क्या क्या हो सकता है ऑप्शन आपका? नेट बैंकिंग हो सकता है, क्रेडिट कार्ड से भर सकते हैं, डेबिट कार्ड, यूपीआई और पेटीएम सर्विसेज। ओके, और इसके अलावा आपको प्रोसेसिंग चार्जेस एंड जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं सेकेंड पॉइंट, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर जेई मेन थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। एंड कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं? तो ये अभी मैंने आपको वेबसाइट भी बताया था, इस लिंक पर आप क्या कर सकते हैं? इसको फिल कर सकते हैं। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इनको आप देखिए। जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, या फिर किसी स्कैंड फॉर्म में किस तरह से आपको रखना है। तो देखिए, स्कैंड इमेजेस ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट। ओके, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसके लिए भी एप्लीकेबल हो आप। देन आप अगर पीडब्ल्यूडी हैं तो भी आप यहाँ पर आपके स्कैन कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट रखेंगे। ओके, ठीक है, पीडब्ल्यूडी मीन्स पर्सन विथ डिसेबिलिटी। चलिए, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं फोटोग्राफ से रिलेटेड। तो देखिए, रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए आपका। ओके, और ये कलर भी हो सकता है या फिर ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है, बट आई विल सजेस्ट कि आप कलर्ड फोटोग्राफ ही क्लिक करिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है विथ 80% फेस। ओके, तो 80% फेस का मतलब क्या हो गया कि आपके फोटोग्राफ में आपका नेक भी दिखेगा, आपका शोल्डर भी दिखेगा, चेस्ट भी दिख सकता है। तो जो आपका फेस है, ओके, फेस का मतलब आपका पूरे हेयर्स तक का, मतलब जो आपका हेड है वहाँ तक का जो लुक आएगा वो 80% कवर करना चाहिए ओवरऑल एरिया में। और यहाँ पर जो बैकग्राउंड है आपका, वो बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए।
एंड यहाँ पर आपको मास्क नहीं लगाना है। एंड आई नो कि कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके पुराने फ़ोटोग्राफ्स होंगे, वो उसको फ़ोटोशॉप करेंगे, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। जाइए 50-60 रुपीज़ में मैक्सिमम 100 रुपीज़ तक आपके फ़ोटो क्लिक हो जाएंगे, और इसी बहाने आपके कुछ मेमोरेबल फ़ोटोग्राफ भी आ जाएगा, है ना। तो इतना कंजूसी नहीं करना है। जाइए और स्टूडियो में जाके बहुत अच्छा सुंदर सा एकदम नहा धो के तैयार होके अपना फ़ोटो क्लिक करवाइए। और जितना भी आपको टैलेंट अपना दिखाना है, ओके, आपके फ़ोटोशॉप का, ठीक है, वो आप दिखाइए यहाँ पर साइज़ रिड्यूस करने में। ठीक है, तो जब साइज़ आप रिड्यूस करेंगे तो स्कैन्ड फोटोग्राफ जो आप स्टूडियो से ऑलरेडी क्लिक हो चुका है, उसका सॉफ्ट कॉपी को आपको रिड्यूस कर देना है इन बिटवीन 10 किलोबाइट एंड 200 किलोबाइट। वहीं पर अगर हम स्कैन्ड सिग्नेचर की बात करें तो स्कैन्ड सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 4 किलोबाइट टू 30 किलोबाइट, इस रेंज में आपको रखना पड़ेगा। और ये जो मैंने अभी आपको बोला फोटोग्राफ के लिए एंड सिग्नेचर के लिए, तो इनका जो स्कैन कॉपी होगा ये आपका जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होगा। वहीं पर अगर हम कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें तो SC ST OBC EWS कोई सा भी हो, आपको ये रखना है PDF के फॉर्म में बिटवीन 15 किलोबाइट टू 300 किलोबाइट। अब देखिए, फोटोग्राफ अपना ही लगाना है, अपने दोस्तों का नहीं लगाना है, किसी बॉलीवुड स्टार का नहीं लगाना है, किसी पॉलिटिशियन का नहीं लगाना है, अदरवाइज आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5th पॉइंट, कैंडिडेट्स शैल एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय देम इन देयर रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट। तो ये अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है ये पॉइंट, तो आपको याद रखना है कि बहुत अच्छे से आपको सारे इंफॉर्मेशन को फिल करना है। इसके बाद अगर 6th पॉइंट की बात करें तो देखिए, आपको ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर, ओके, ये बहुत ध्यान से फिल करना है। और आप मान के चलिए कि ये जो आपका ईमेल एड्रेस है ये काफ़ी जगह आपका काम आने वाला है। सो ऑलमोस्ट अब आप बार बार तो अपने ईमेल आईडी को चेंज करेंगे नहीं इन फ्यूचर, या फिर अपने फ़ोन नंबर्स को। तो लाइफ टाइम के लिए एक तरीके से अब आप जो इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं ये लाइफ टाइम आपका ईमेल आईडी भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर एक अच्छा सा डोमेन नेम आपका नहीं हो तो प्लीज़ अपने एक नए ईमेल आईडी को आप क्रिएट करिए अच्छे से डोमेन नेम के लिए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आप लाइफ टाइम शायद अब यूज़ कर रहे होंगे। अब देखिए 7th पॉइंट को देखते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स इन देयर रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन, नेम ऑफ द कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस डिटेल, कैटेगरी, PWD स्टेटस, ये सारी चीज़ें जो है, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़, ये फाइनल आपके कंसिडर किए जाएंगे। मतलब अगर आपने इनको जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन डाल दिया वो आपका फाइनल माना जाएगा। तो आगे आप सपोज़ काउंसलिंग में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके कोई भी चेंजेस कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बहुत ध्यान से ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है, बिकॉज इन फ्यूचर आपका सपोज आप सिलेक्ट भी हो जाते हैं और अगर इनमें से कोई डिटेल्स आपके गलत पाए जाते हैं एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग या फिर कॉलेज एडमिशन के टाइम पर, तो आपको हो सकता है कि वहाँ से एंट्री करने से रोक दिया जाए। अब देखिए पॉइंट नंबर 10, देखिए अभी मैंने आपको बोला था कि आपका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर इसको बहुत आप सोच समझ के भरें, अच्छे से आपको क्रिएट करना है ईमेल आईडी को। तो इन्होंने भी यही बोला है कि यहाँ पर आपका जो फ्यूचर में कोई भी कम्युनिकेशन NTA अगर आपसे करना चाहता है तो वो आपको आइदर बाय SMS या फिर ईमेल आईडी पर आपको कम्युनिकेट करेंगे। तो आप यहाँ पर आपके ऐसे ईमेल आईडी या फिर ऐसे फ़ोन नंबर को वहाँ पर फिल करें जो कि एक्टिवेटेड रहे, आप उसको चेक करते रहते हों। ऐसे ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर्स को आप वहाँ पर एंटर करिए और कोशिश करिए कि आपका खुद का सेल्फ ओन्ड फ़ोन नंबर हो, सेल्फ ओन्ड ईमेल आईडी हो, सो दैट कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करें इन फ्यूचर। इसके अलावा आपको ये जो एप्लीकेशन का नेम है संदेश, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको सपोज़ मोबाइल या फिर ईमेल आईडी पर कोई इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव ना हो तो इन केस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं संदेश एप्लीकेशन पर। अब देखिए ये जो रोमन नंबर में 5th पॉइंट लिखा है कि आपका जो भी एग्ज़ाम सिटी का चॉइस आपको वहाँ पर जब आप फिल करेंगे फॉर्म, तो वहाँ पर वो किस पर बेस्ड होगा, तो वो बेस्ड होगा परमानेंट एड्रेस आपने क्या डाला है और वहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपने कौन सा डाला है। ओके, मतलब वहाँ पर कौन सा आपने सिटी आपके परमानेंट या फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस में डाला है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसके बाद में ये जो 6th पॉइंट है
तो इसमें क्या बोला है कि आपको जब आप फिल कर रहे हैं तो आपके ईमेल एड्रेस और आपके मोबाइल नंबर को आपको अच्छे से फिल कर अच्छे से उसका एंट्री डालना है, और ये जो ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर्स हैं इसके थ्रू एक ही एप्लीकेशन आप रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, मल्टीपल आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं बाय द सेम मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। ओके, इसलिए आपको बहुत ध्यान से फिल करना है, नहीं तो अगर आपकी गलती होती है और फिर से आप भरते हैं तो फिर आपको एक नया ईमेल एड्रेस बनाना पड़ेगा, फिर आपको एक नया फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। सो बेटर है आप एक बार भरें फॉर्म और बहुत ध्यान से ही आप उसको फिल कर दें। अब देखिए, आपको यहाँ पर ब्रीफ एडवाइजरी है रिगार्डिंग कोविड-19 पेंडेमिक। ओके, क्या क्या आपको गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर क्या क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, आपको एडमिट कार्ड जो रहेगा वो ले जा सकते हैं, आप ले जाना ही पड़ेगा विथ सेल्फ डिक्लेरेशन। ओके, जिसको हम अंडरटेकिंग बोल रहे हैं, और ये डाउनलोड कर सकते हो आप फ्रॉम दी एनटीए वेबसाइट। ओके, एक A4 साइज का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट क्या है, सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन ले जाना है आपको। ठीक है, देन एडिशनल फोटोग्राफ ले जाना है टू बी पेस्टेड ऑन दी अटेंडेंस शीट। ओके, वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। देन आपका पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र 50 ml का आप ले जा सकते हैं ट्रांसपेरेंट बॉटल में। ओके, देन आपका शुगर टैबलेट्स या फिर फ्रूट्स आप ले जा सकते हैं, जैसे बनाना, एप्पल, ऑरेंज, इन केस ऑफ कैंडिडेट इज़ डायबिटिक। तो जब आप अभी फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करते हुए भी आपको वहाँ पर पूछा जाएगा वेदर यू आर डायबिटिक और नॉट। सो इस डिटेल को क्यों पूछा जा रहा है, आई होप अब आपको इस पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, इतना काफ़ी बार रिपीट मैं कर चुका हूँ, काफ़ी बार इस बुलेटिन में भी लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि आपको बहुत ध्यान से सारे इन्फॉर्मेशन फिल करना है। स्टिल अगर कोई कैंडिडेट गलती करता है, और जो कि यूजुअली होता भी है कि कुछ कैंडिडेट्स गलती कर देते हैं, तो किसी भी तरह से आपका किसी भी सरकमस्टेंसेस में एनटीए आपके चेंजेस को कंसिडर नहीं करेगा। ओके, चाहे आप वहाँ पर पोस्ट करें, चाहे आप फैक्स करें, चाहे आप व्हाट्सएप करें, चाहे उनको ईमेल कर दें, या फिर हाथ से लिख दें कि सर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बट कुछ भी नहीं होने वाला है। चलिए अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी इंस्ट्रूमेंट्स, ज्योमेट्री और पेंसिल बॉक्स, हैंड बैग, पर्स, एनी काइंड ऑफ पेपर, स्टेशनरी, टेक्सचुअल मटेरियल, प्रिंटेड और रिटर्न मटेरियल, ई टेबल्स। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, आप ले जा नहीं सकते हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर, और अगर आप ले जाते हैं तो आप पर चार्ज लग जाएगा अनफेयर मीन्स का, UFM का। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट, कि जब आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे तो आपको जो भी कन्फर्मेशन पेज आता है, या फिर आपका जब एडमिट कार्ड आ जाएगा, या फिर आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, है ना, जेई मेन 2022 का, तो ये आफ्टर 30th जून ऑफ 2022 आपको वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं होगा। ओके, तो आपको रिक्वेस्ट की गई है कि आप इसको संभाल के रखिए, डाउनलोड करके रखिए। अब देखिए यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द जेई मेन विल बी कंडक्टेड इन 2 फेज या 2 सेशंस। ठीक है, 2 सेशन में होगा, अप्रैल एंड मई। और यहाँ पर इसके कुछ सब पॉइंट्स हैं, तो कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला, दिस विल गिव 2 अपॉर्चुनिटीज़, आपको 2 अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अब सपोज आपका एक सेशन अच्छा नहीं जाता है तो आप दूसरे में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और जो भी दोनों में बेस्ट होगा उसका स्कोर कंसिडर किया जाएगा। तो इन दी फर्स्ट अटेम्प्ट, if the students will get a first hand experience of taking an examination and will know their mistakes। ठीक है, आप चाहें तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट भी देंगे, तो आपकी कोई गलतियां अगर आपसे होती हैं तो आप सेकंड अटेम्प्ट में उसको इंप्रूव कर सकते हैं, जैसा भी मैंने आपको बोला। ओके, इससे आपका क्या फ़ायदा होगा, आपका 1 साल सपोज आप ड्रॉप लेते हैं वो आपका बच सकता है। सपोज आप एक अटेम्प्ट देते हैं तो फिर आपको लगेगा कि आपका दूसरा अटेम्प्ट क्या हो गया है, मिस, तो आप फिर नेक्स्ट ईयर पर जाएंगे ना, तो आपका 1 साल बच सकता है। सो बेटर है आप ट्राई करिए, आपके दोनों ही आपके अटेम्प्ट आप दे दें। इसके बाद यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देखें। अगर आपने किसी भी कारण से आप कोई अटेम्प्ट को मिस कर देते हैं, ओके, तो इन दैट केस आप अपने दूसरे अटेम्प्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वो रीज़न आपका ये भी हो सकता है कि आपका कोई बोर्ड एग्जामिनेशन हो। ओके, ऑब्वियसली जो CBSE के बोर्ड एग्जामिनेशन है वो तो क्लैश करेंगे नहीं जेई के एग्ज़ाम से, बट हो सकता है कि स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम्स क्लैश कर सकते हो।
ओके, पॉसिबिलिटी है। तो अगर ऐसा होता भी है तो फिर आपका वहाँ पर दूसरा अटेम्प्ट जो है आपका वो काम आ सकता है। सो बेटर है कि आप अप्रैल और मई दोनों के ही आपके अटेम्प्ट्स को अप्लाई करिए। ओके, इसके बाद में क्या बोला है हमसे, इसके बाद में क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि अगर आप दोनों अटेम्प्ट करते हैं तो जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा उसको ही वहां पर कंसिडर किया जाएगा इन मेरिट लिस्ट। अब देखिए इसके बाद में क्या बोला है कि जो आपका सेशन 1 है वो 16 टू 21 अप्रैल है, देन आपका सेशन 2 24 टू 29 मई है। तो ये ऐसा रखने का जो कोशिश है एनटीए की, वो क्या कोशिश है कि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उससे कोई भी क्लैश ना हो। सो ये वो कोशिश करेंगे कि आपके पेपर्स के साथ में क्लैश ना हो, बट पॉसिबिलिटी ये भी है कि वहाँ पर क्लैश हो सकता है। बट स्टिल मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए कि उनका जो भी स्टेट आपका डाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट आपको डेट आ जाएगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो जो आपको डेट मिलेगा वो मोस्ट प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू जो भी आपके स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली आ जाएंगे। चलिए अब देखते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये है फॉर बीई बीटेक इन सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर हम देखें अगर तो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में ही 2 सेक्शन आपको मिलने वाले हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ओके, सेक्शन ए में तीनों में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चंस हैं, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस ईच हैं। ओके, मतलब आपको टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 90 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। अब सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी आपका इंटीजर टाइप वहाँ पर आंसर होंगे। ओके, मतलब आपका जो भी न्यूमेरिकल आंसर आ रहा है उसको आप राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट इंटीजर पे। ओके, तो नियरेस्ट इंटीजर पे आपको राउंड ऑफ करना है। और ये जो 10 क्वेश्चन है तीनों सेक्शन में, तो इनमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस। ओके, कोई भी 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो सेक्शन अगर हम देखें ए तो 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए आपका मल्टीपल चॉइस वाला रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट वाइज बात करें तो फिजिक्स में आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ओके, केमिस्ट्री में 25 और मैथमेटिक्स में भी आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। और इनके मार्क्स अगर देखें तो 100 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे, 300। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि जो सेक्शन ए हो या हो सेक्शन बी, दोनों में ही आपको नेगेटिव मार्किंग अप्लाइड है। ओके, मतलब दोनों में आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मार्किंग स्कीम। तो मार्किंग स्कीम में आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं करेक्ट आंसर के और -1 मिलेगा इनकरेक्ट आंसर का। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेथड ऑफ रिजॉल्विंग टाइज। मान लेते हैं कि 2 स्टूडेंट के स्कोर सेम आ गए, ठीक है, तब क्या होगा। तो देखिए इस समय जब आपका ऐसा सिचुएशन आता है कि 2 स्टूडेंट्स के सेम स्कोर आ जाएं तो प्रायोरिटी वाइज यहाँ पर दे रखा है, मतलब 1 से लेकर 9 पॉइंट है, तो इस ऑर्डर में वो लोग चेक करेंगे। ओके, सपोज फर्स्ट पॉइंट से ही आपका डिफरेंस आ जाता है 2 कैंडिडेट्स के बीच में तो बाकी पॉइंट्स को चेक नहीं किया जाएगा। सपोज फर्स्ट पॉइंट आपका क्लैश हो गया है दोनों स्टूडेंट का, फिर सेकेंड पॉइंट पे आएंगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे आते जाएंगे। तो डिटेल में देखते हैं क्या है ये सारे पॉइंट्स। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, एनटीए स्कोर इन मैथमेटिक्स। ओके, मतलब अगर 2 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स स्कोर कंपेयर करेंगे आप, ठीक है, अगर पहले आपका ओवरऑल स्कोर इक्वल था तब आपने क्या करा, दोनों स्टूडेंट के मैथमेटिक्स के स्कोर को कंपेयर करा, तो जिसके भी ज़्यादा स्कोर होंगे उसको हायर रैंक मिल जाएगी। ठीक है, बट मान लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट पे क्लैश हो गया, दोनों के मैथमेटिक्स स्कोर क्या है, दोनों के मैथमेटिक्स स्कोर सेम है। फिर हम देखेंगे, हम मतलब एनटीए देखेगा सेकंड पॉइंट को, तो एनटीए अब क्या देखेगा, फिजिक्स का स्कोर देखेगा। तो फिजिक्स का स्कोर जिसका ज्यादा होगा उसको हायर रैंक मिल जाएगा। बट अगर यहाँ पर भी इक्वल हो जाए तब केमिस्ट्री का स्कोर चेक किया जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो गया, सब्जेक्ट वाइज पहले मैथमेटिक्स देखा जाएगा, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। मान लेते हैं ये तीनों भी दोनों स्टूडेंट्स के क्या आ गए, इक्वल आ गए। इन दैट केस अब आएंगे वो फोर्थ पॉइंट को चेक करने। अब फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए जब आप ओवरऑल आपके नंबर सपोज सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो अब आप क्या मतलब एनटीए अब क्या देखेगा, रेशो निकालेगा। और रेशो किसका निकालेगा, क्वेश्चंस जो कि स्टूडेंट ने अटेम्प्ट करे हैं और करेक्ट हैं या फिर इनकरेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंगली, है ना। तो क्वेश्चंस
जो कि अटेम्प्ट करा है, ओके, क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इनकरेक्ट, ये न्यूमरेटर में लिखना है, ओके। और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है कि करेक्ट आंसर्स कितने दिए हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर्स कितने हैं, ये जो रेशो है ये चेक किया जाएगा, ठीक है, फोर्थ पॉइंट में। तो जिसका भी ये वैल्यू आएगा लेस, ओके, क्योंकि उसने जिसका वैल्यू लेस आएगा उसका मतलब क्या हुआ, उसने करेक्ट आंसर ज़्यादा दिए हैं और तुक्के कम लगाए हैं, गैस वर्क कम किया है, तो ऐसे स्टूडेंट को हायर प्रायोरिटी दे दी जाएगी, हायर रैंक दे दी जाएगी, ओके। तो ये जो चेक करेंगे एनटीए वाले फोर्थ पॉइंट में, ये सारे सब्जेक्ट के लिए मतलब ओवरऑल पेपर में देखा जाएगा कि ये रेशो क्या आ रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि फोर्थ पॉइंट भी दोनों स्टूडेंट का क्या हो गया, क्लैश हो गया, इक्वल आ गया, तब देखा जाएगा फिफ्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला है, इसी तरह से आपको रेशो निकाला जाएगा, बट अब सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के लिए ये कैलकुलेट किया जाएगा। मान लेते हैं कि ये भी इक्वल आ गया, तब क्या किया जाएगा, तब आया जाएगा सिक्स्थ पॉइंट पर। सिक्स्थ पॉइंट में फिर से ये रेशो चेक किया जाएगा और अब सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए चेक किया जाएगा, ओके। मान लेते हैं अभी फिर से इक्वल आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में केमिस्ट्री के लिए चेक किया जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ तक भी सब कुछ सेम हो गया, वैसे इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। ऐसा शायद ही होगा कि इतने आप अगर 7 पॉइंट्स तक चेक करेंगे तो दोनों स्टूडेंट्स के बीच में कोई भी डिफरेंस ना आए, बट एक हाइपोथेटिकल हम मान लेते हैं कि यहाँ तक सब कुछ दोनों स्टूडेंट का सेम आ गया है, ठीक है। तो फिर एट्थ पॉइंट देखा जाएगा। अब एट्थ पॉइंट क्या है, ओल्डर इन एज, मतलब जो स्टूडेंट ज़्यादा एज में ज़्यादा है, ओके, उसको प्रायोरिटी दे दी जाएगी, उसकी रैंक ज़्यादा अच्छी दे दी जाएगी, ठीक है, मतलब उसको अच्छा रैंक दे दिया जाएगा, मतलब ग्रेटर रैंक। तो ये एट्थ पॉइंट हो गया। मान लेते हैं यहाँ पर भी इक्वल हो गया दोनों का, तब नाइन्थ पॉइंट जो कि हो ही नहीं सकता कि दोनों का सेम हो जाए, और वो है एप्लीकेशन नंबर। तो जिसका एप्लीकेशन नंबर क्या हो, स्मॉल हो, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग क्या होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम, तो जिसका एप्लीकेशन नंबर स्मॉल होगा उसको प्रायोरिटी दे दी जाएगी, ओके। तो आप कोशिश करिए कि आपका फॉर्म आप जल्दी से भर दें, क्योंकि अगर आप पहले भरेंगे फॉर्म तो आपको एप्लीकेशन नंबर आपका लेस वैल्यू का, न्यूमेरिकल लेस वैल्यू का आपको एप्लीकेशन नंबर मिलने वाला है। तो आई होप आपको ये टाई वाला सिचुएशन क्लियर हो गया। अब देखिए पेज नंबर 11 पर ये जो पॉइंट 2 दे रखा है, ये क्या बोल रहा है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड चॉइसेस इन वन सेक्शन ऑफ ईच सब्जेक्ट ऑफ पेपर 1 एंड पार्ट 1 ऑफ पेपर 2A एंड 2B। चलिए, तो BE BTech वालों के स्टूडेंट्स के लिए हम बात करें तो देखिए दो आपके सेक्शन है, ओके, दो सेक्शन है यहाँ पर पेपर 1 में BE BTech के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर जो दो सेक्शन है, तो इन दोनों सेक्शन में से एक सेक्शन में, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि सेक्शन बी जिसमें 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके न्यूमेरिकल या फिर इंटीजर टाइप के, तो इसमें आपको चॉइसेस दी जा रही हैं, ओके। तो ये जो चॉइसेस हैं ये क्यों दी जा रही है, क्योंकि जब आप स्टेट बोर्ड्स में जाएंगे या फिर डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स की बात करें या फिर CBSE की भी बात कर लें, तो किसी को भी अगर आप देखेंगे तो कुछ सिलेबस हो सकता है कि वहाँ पर रिड्यूस हो रहा हो, ओके। तो ये जो रिडक्शन हुआ है सिलेबस में, ये ऐसा ना हो कि आपको कोई भी आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में आपका ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो, इसलिए वहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, चॉइस मिल रहा है। तो देखा आपने कि 10 में से 5 आपको अटेम्प्ट करना है, तो आपको 25 एंड 25 हर सब्जेक्ट में आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब 75 आपको टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। चलिए इसके बाद देखते हैं एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें 4.1 एज लिमिट, ओके। तो देखिए एज लिमिट कुछ भी नहीं है, मतलब आप किसी भी एज के हों आप अप्लाई कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th क्लास या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 2020 या फिर 2021, ओके, या फिर जो अभी अपेयर हो रहे हैं 2022 में, ठीक है, वो ही ऐसे स्टूडेंट्स ही यहाँ एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। बट साथ में यहाँ पर एक बात और कही गई है कि हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का रिक्वायरमेंट हो सकता है कि वो इंस्टीट्यूट पर्टिकुलर एज के स्टूडेंट्स को ही वहाँ पर अप्लाई या अपने कोर्सेज में एनरोल करता हो, बट
एनटीए की तरफ से जब आप इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू एज। बट आपको याद रखना है, आप 2020 या 2021 या फिर आप 2022 में आपका क्लास 12 या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन को आप दे रहे हो या दे चुके हो। देन आप लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी आपका बोर्ड है, अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। देन इसके बाद में है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। तो देखिए, आपने क्लास ट्वेल्थ आपने जो एग्ज़ाम दिया है या फिर अभी आप देंगे, तो आपने कौन से स्टेट से आपने वो एग्ज़ाम दिया है, वही होगा आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। ओके तो इन सम केस हो सकता है कि आपका नेटिव प्लेस हो डिफरेंट और आपका जो स्कूल था, जो आपने जहाँ से एग्जामिनेशन दिया, वो हो सकता है डिफरेंट। तो आपको नेटिव प्लेस नहीं लिखना है। अगर डिफरेंट है तो आपको किसको लिखना है, जहाँ से आपने ट्वेल्थ दिया है उस जगह को आपको स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी रखना है। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या पॉइंट है कि हो सकता है कि आपने क्लास 12 आपका किसी दूसरे स्टेट से दिया हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, देन आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दूसरे स्टेट से दिया हो। तो ऐसी कंडीशन में भी जो आप पहला अटेम्प्ट आपने दिया था, मतलब जो डायरेक्टली आपने विदाउट इम्प्रूवमेंट वाला अटेम्प्ट दिया था, उसका जो भी स्टेट था वही होगा आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बॉक्स है यहाँ पर, इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस जो कि आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए चाहिए रहेंगी, है ना। तो सबसे पहले है बीई बीटेक। तो बीई बीटेक के लिए आपको पास करना पड़ेगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब आपका जो क्लास 12 है या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। इसमें आपको फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए। देन अलॉन्ग विद दैट, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ में आपके पास में और क्या क्या सब्जेक्ट ऑप्शन में है, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्निकल, वोकेशनल सब्जेक्ट्स। ठीक है। अब बी आर्किटेक्चर के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो पास यू शुड हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। वहीं पर बी प्लानिंग के लिए अगर देखें तो यू शुड हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विथ मैथमेटिक्स, एटलीस्ट मैथमेटिक्स। चलिए, अब ये रहा आपके सामने लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ फॉर जेई मेंस 2022 और यहाँ पर इनके सिटी कोड्स भी आपको मेंशन्ड है राइट मोस्ट कॉलम में। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका लिस्ट। ओके तो बिहार के लिए PR रहेगा शुरू में, इसी तरह से छत्तीसगढ़ CG, फॉर दिल्ली इट इज़ D, फॉर गोवा G, गुजरात GJ, ओके तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो देखिए, हमने इंफॉर्मेशन बुलेटिन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी मैंने आपको आपके स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के डिटेल्स बताए थे, ये अगेन आप एक बार देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आप जब ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले आप आपके फ़ोटोग्राफ को और सिग्नेचर जो आप अपलोड करेंगे स्कैंड कॉपीज़, तो यहाँ पर आप एक बार और अच्छे से देख लें कि क्या वो फ़ोटो कहीं ब्लर तो नहीं है।
ओके, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो विजिबल ना हो। तो अगर ऐसा है तो आप सबमिट करने से पहले फिर से आप वापस से अपलोड करिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपको करेक्शन करने का भी कोई भी चांस आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सबमिट करने से पहले एप्लीकेशन को आपके फोटोग्राफ या फिर आपके सिग्नेचर को जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हैं बहुत अच्छे से ध्यान से देख लें। चलिए, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट पासवर्ड। ओके, जो भी आप पासवर्ड रखेंगे, बिकॉज इसी पासवर्ड के थ्रू आप फ्यूचर में वापस से आपके एप्लीकेशन नंबर पर क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर पाएंगे। ओके, सो ड्यूरिंग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ड्यूरिंग ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू चूज पासवर्ड एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड इट्स आंसर। ओके, बहुत केयरफुली आपको ये सिलेक्ट करना है। Candidate is advised to record or remember their password for all future logins. Okay, record का मतलब क्या, आप कहीं अपने किसी पेपर पर लिख लें। ओके, देन सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, फॉर subsequent logins candidate will be able to log in directly with their respective system generated application number and chosen password. ओके, तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि इन फ्यूचर आपको ये जो एप्लीकेशन नंबर है और आप जो पासवर्ड बना रहे हैं इसके थ्रू ही आप फ्यूचर में लॉगिन कर पाएंगे। तो आपको इसको याद रखना है और रिकॉर्ड रख लें, मतलब कहीं पर आप लिख लें सेफली, और आप इसको प्राइवेट रखें ना, किसी से शेयर ना करें। थर्ड पॉइंट क्या है, कैंडिडेट्स इज एडवाइज नॉट टू डिस्क्लोज। ओके, यही सेम पॉइंट है। देन फोर्थ है, कैंडिडेट कैन चेंज हिज और हर पासवर्ड आफ्टर लॉग इन इफ डिजायर्ड। ओके, देन कैंडिडेट शुड रिमेंबर टू लॉग आउट एट द एंड ऑफ देयर सेशन। ठीक है, प्राइवेसी के कारण। देन पासवर्ड के डिटेल्स, कैसे आपको पासवर्ड बनाना है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, पासवर्ड का जो लेंथ है वो कितना हो सकता है, 8 to 13 कैरेक्टर्स। देन पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन अपर केस अल्फ़ाबेट। अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर होना चाहिए। देन आपका लोअर केस भी होना चाहिए एटलीस्ट वन। देन आपका पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन न्यूमेरिक वैल्यू 0 to 9। ओके, देन आपका पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर। ओके, ये आपको एग्जाम्पल के लिए बता रखे हैं स्पेशल कैरेक्टर्स, और वैसे भी आई होप आपको ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स एंड अपर लोअर केस ऑलरेडी पता होंगे। चलिए, इसके बाद में सेवंथ पॉइंट क्या बता रहा है आपको कि आप पासवर्ड को रीसेट कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप रीसेट करना चाहते हैं पासवर्ड को, तो आपका जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन था उसका आपको रिक्वायरमेंट होगा, वो आपको पता होना चाहिए। वेरिफिकेशन कोड आएगा आपको मोबाइल पर और आपके ईमेल पर रीसेट लिंक आएगा। एंड देन आपका जो कंफर्मेशन पेज आएगा लास्ट में, उसका आप एप्लीकेशन नंबर नोट कर लेंगे ऑन सेफ साइड। ओके, चलिए, इसके बाद में आपको ये जो टिक है, ओके, आई हैव, ओके, जो चेक बॉक्स है, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ जेई मेन, रेड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस। ओके, इसको क्या कर देना है, आपको टिक कर देना है एंड देन क्लिक कर देना है टू प्रोसीड। इसके बाद में ये आपका ओपन हो जाएगा पेज। तो यहाँ पर आपको आपके कैंडिडेट्स नेम है ना, इसको आपको लिख देना है, और ये जो आपका कैंडिडेट नेम लिखेंगे आप, ये सेम होना चाहिए एज दैट ऑफ योर 12th नेम। 12th क्लास का जो भी आपका मार्कशीट है उसमें जो भी आपका नाम है सेम स्पेलिंग यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद में आपको फिल करना है फादर्स नेम। तो अगेन फादर्स नेम भी आपका जो आपकी क्लास 12th के मार्कशीट में है या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के मार्कशीट में है, वही स्पेलिंग आपको यहाँ पर लिखना है इन फादर्स नेम। और देखिए, यहाँ पर जब आप फादर्स नेम लिख रहे हैं तो आपको प्रीफिक्स या टाइटल नहीं लगाना है, जैसे डॉक्टर, मिस्टर, श्री, सर, एक्सेट्रा। सिमिलरली आप मदर्स नेम लिख देंगे जैसा कि आपका क्लास 12th या इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के डिग्री या फिर मार्कशीट में मेंशन्ड है। इसके बाद में आप कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। ओके, और ये जो डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे ये सेम लिखना है आपको जैसा आपका क्लास 12th की मार्कशीट में है। ओके, इसके बाद में जेंडर। नाउ जेंडर के बाद में आपको जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड आप ले जाएंगे, वो कौन सा ले जाएंगे उसका डिटेल, पैन कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, रेशन कार्ड है ना, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, या फिर कोई अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। देन आपका आइडेंटिटी टाइप के बाद में आपको उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है। आफ्टर दैट आपको एंटर करना है प्रेजेंट एड्रेस।
ओके। प्रेजेंट एड्रेस मतलब जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं, हो सकता है कि आपका परमानेंट एड्रेस डिफरेंट हो। इसके बाद में आपको एंटर करना है आपका परमानेंट एड्रेस, और अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है अगर वो सेम है, तो ये जो चेक बॉक्स आपको दे रखा है, इस चेक बॉक्स को आप टिक कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो भी आपने एड्रेस ऊपर डाला है वही वापस से यहाँ पर आ जाएगा। नाउ आफ्टर दिस आपको पासवर्ड आपका चूज़ करना है, जो कि रूल्स क्या देखे थे हमने, 8 to 13 कैरेक्टर्स का होगा, और उसमें एक अपर केस, एक लोअर केस एंड 1 न्यूमेरिकल एटलीस्ट होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर्स भी एटलीस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट आपको ये जो सिक्योरिटी पिन है इसको एंटर कर देना है, जो कि आप देख सकते हैं बॉक्स में स्पेस प्रोवाइडेड है। अब देखिए, ये सारे जब आप डिटेल्स भर देंगे तो आपको ये पॉपअप जो भी मैसेज है ये आएगा। तो देखिए, इसके बाद में ये आपका रिव्यू पेज आ जाएगा, जिसमें आपने प्रीवियस पेज में जो भी डिटेल्स फिल करे थे वो एक बार आपको फिर से चेक करने का मौका मिल जाएगा। तो देखिए, अब अगर आपने सब कुछ चेक कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है, तो अब आप ये जो बॉक्स है चेक बॉक्स, इनको आप मार्क कर दीजिए। ओके, एंड आफ्टर दैट आप आई एग्री पर इसको टिक कर दीजिए, एंड देन सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर आप क्लिक कर दीजिए, एंड यहां पर यस। देन आपको 6 डिजिट का ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पर। सो आपको ओटीपी एंटर करने के बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो देखिए, हमने कहा था कि हमारा टोटल 3 स्टेजेस होंगे, तो 3 स्टेज में से फर्स्ट स्टेज हमारा कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अभी 2 स्टेज और बचे हैं, कौन कौन से, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी पेमेंट। अब देखिए, यहाँ पर ये आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है, ये देख सकते हो आप, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में हम क्लिक कर देंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम ऑलरेडी भर चुके हैं, तो यहाँ पर ग्रीन है, कंप्लीटेड है। देन पर्सनल डिटेल्स इनकम्प्लीट है। ओके, तो अब हम यहाँ पर जो लेफ्ट मोस्ट साइड है, ओके, लेफ्ट मोस्ट साइड में एप्लीकेशन फॉर्म्स स्टेप्स, इसमें हम पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे डिटेल्स हम ऑलरेडी भर चुके थे, बट कुछ कुछ डिटेल्स जो कि अभी तक हमसे पूछी भी नहीं गई थी, तो वो अब यहाँ पर हमको फिलअप करना है, जैसे नेशनलिटी, या फिर स्टेट यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर वी हैव पास्ड 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, देन आपका कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी है, जनरल, SC ST। ओके ओके, इसके बाद में आप PWD हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, यस और नो, इसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और आप 40% से ज़्यादा होंगे तभी आप इसका एडवांटेज ले पाएंगे। इसके बाद में आपको बताना है, आर यू डायबिटिक, प्लेस ऑफ रेसिडेंस। ओके, प्लेस ऑफ रेसिडेंस मीन्स अर्बन या फिर रूरल होगा आपका। देन एनुअल फैमिली इनकम, ओके, किस रेंज में आ रही है आपकी एनुअल फैमिली इनकम, ये आपको फिल करना है। इसके बाद में आपको मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने कैसे तैयारी की है, तो सेल्फ स्टडी, इंडिविजुअल ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग, है ना, ये सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं। देन आपको सिलेक्ट करना है मीडियम ऑफ स्कूल इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब आपका 12th जो है। ओके, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन यहाँ पर है आपके पास में, इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। सारे डिटेल्स भरने के बाद में आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी पिन को एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट, इसको हम क्लिक कर देंगे। सो यस। ओके, इसके बाद में आपसे पूछेंगे डू यू हैव आधार नंबर, सो यू हैव टू सिलेक्ट यस और नो। इसके बाद में आपको सिलेक्ट कर लेना है एग्ज़ाम एंड सेंटर डिटेल्स के लिए, तो अप्लाई फॉर, सो पेपर 1 BE BTech, सो आपको सेशन 1 ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया यहाँ पर। इसके बाद में क्वेश्चन पेपर मीडियम, इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने एग्ज़ाम स्टेट, सिटीज़ फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस एंड थर्ड चॉइस ये फिल कर दिया है, आप भी अपने अकॉर्डिंगली इसको फिल कर दें।
ओके, इसके बाद में आपको फिल करना है फादर गार्जियंस ऑक्यूपेशन क्वालिफिकेशन, देन मदर्स ऑक्यूपेशन क्वालिफिकेशन। ओके, तो ये सारे डिटेल्स भरने के बाद में आपको यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी पिन है इसको फिल कर देना है। ओके, सो सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट इसको क्लिक कर देना है। ओके, तो आप लेफ्ट मोस्ट साइड देख सकते हैं, हमने अभी तक कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल्स एंड एग्ज़ाम एंड सेंटर डिटेल्स, ओके, ये सब भर दिया है। अब ये हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें किस सीक्वेंस में फिल करना है। पहले 10th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना है। आफ्टर दैट 12th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना है। इसके बाद में हम डालेंगे सिक्योरिटी पिन। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये एजुकेशन डिटेल्स 10th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिटेल्स भर देंगे आप। ओके, इस तरह से। देन इसके बाद में आपको 12th की डिटेल्स भर देना है। ओके, देन इसके बाद में ये आपको सिक्योरिटी पिन एंटर कर देना है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट मोस्ट साइड में अब हमारे पास में एडिशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड फाइनल सबमिट, ये सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं। तो देख सकते हो आप एडिशनल डिटेल्स में आर यू ट्विन, नो भर दिया मैंने, सिक्योरिटी पिन एंटर कर दिया, देन सेव एंड नेक्स्ट। यस, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने फ़ोटोज़ अपलोड करे हैं, है ना, इसको सिलेक्ट किया है मैंने फ़ोटोज़ को। एक सिग्नेचर है, देन आपका फ़ोटोग्राफ है, देन इसके बाद में आपको क्या करना है, अपलोड पर क्लिक करना है। ओके, इसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है फाइनल सबमिट, लेफ्ट मोस्ट साइड आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपका फाइनल सबमिट। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन फॉर्म तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। So thank you for watching. All the best for your JEE Mains exam.